नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 देशों की सफल यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का अंतिम चरण क्रोएशिया में पूरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक क्रोएशिया यात्रा थी। इस दौरे को भारत और क्रोएशिया के बीच दोस्ती और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले साइप्रस का दौरा किया, फिर कनाडा गए, जहां उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद वह क्रोएशिया पहुंचे, जहां राजधानी जाग्रेब में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बताते हुए वहां की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, क्रोएशिया की जनता और सरकार से मिला गर्मजोशी भरा स्वागत अविस्मरणीय रहा। ये हमारी दोस्ती और यात्रा और सहयोग के साझा सफर में एक नया अध्याय जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच के साथ जाग्रेब में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। उन्होंने साझा किया कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अकादमिक संस्थानों के बीच शोध और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के लोकतंत्र, कानून का शासन, विविधता और गुणवत्ता जैसे साझा मूल्यों से जुड़े होने के कारण भारत क्रोएशिया के रिश्ते मजबूत हैं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई है कि उन्हें और प्रधानमंत्री प्लेकोविच को अपने अपने देश में लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, जो दोनों देशों की स्थिरता और लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री प्लेकोविच ने पीएम मोदी को क्रोएशिया की ऐतिहासिक राजधानी जाग्रेब के केंद्र का दौरा भी कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशेष सैर को एक मित्रवत और सम्मानजनक इशारा बताया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया में अपनी यात्रा के दौरान साझा प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत और क्रोएशिया मिलकर दीर्घकालीन डिफेंस और कोऑपरेशन प्लान भी तैयार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा भारत और क्रोएशिया के संबंधों में काफी अहम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी को क्रोएशिया पहुंचने पर औपचारिक सम्मान समारोह भी दिया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नारे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।